जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए। आप लोगों से बाद में मिलते हैं। यकीन कीजिए रिजवान और बाबर ये वो कत्र हैं जो कि शायद आज से कोई 30-35 साल पहले बाथरूम में बह जाने चाहिए थे, लेकिन ये जमीन पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद करने में जितना इन दोनों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जितना इन दोनों का हिंदी में क्या बोलते भाव योगदान, जितना इन दोनों का योगदान है रिजवान और बाबर का, शायद इतना किसी का भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मां बहन करने में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भैंस के पकौड़े लगाने में ये दोनों सबसे आगे हैं। ये हारी नहीं है, पाकिस्तान टीम के ऊपर थूकी है और लानत दी है वेस्ट इंडीज ने। इतने बड़े बड़े वेस्ट इंडीज वालों ने डाल दिए रिजवान के अंदर, बाबर के अंदर। मुल्तान की पिच बनाई थी, अभी ये पिच थी या खंडर था? मतलब इधर से कोई घुस रहा है, उधर से कोई निकल रहा है, इधर से सांप घुस रहा है, इधर से बॉल निकल रही है, समझ ही नहीं आ रही। उनके लिए जाल बिछाया था, खुद ही खड्डे में गिर गए, खुद ही यहां पर पकोड़े लगे। भाईजान हम अपने घर में वेस्ट इंडीज से जलील हो चुके हैं। हमने अपने घर में स्पिन विकेटें बनाई थी ताकि वेस्ट इंडीज को हरा सके। सर वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े कालू ने मेरे बाबर आजम के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर दी है। उतनी ज्यादती कर दी है कि मेरा बोबसी जी किंग सिर्फ एक रन ही बना पा रहा, सोशल के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा। भाईजान 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 हम एक बार फिर घर में ठुक गए हैं। हमें वेस्ट इंडीज ने भाईजान भाईजान हमें वेस्ट इंडीज ने ठोक दिया, पकड़ लिया, क्योंकि भाईजान हम नंबर 1 है। वेस्ट इंडीज की टीम ने आके हमारे घर के अंदर घुस के जो हमने एक किला बना लिया था, जो हम बातें करने लगे थे कि अब हमारा भी एक किला है, हमारा एक फोर्ट है, एशिया की एक हम स्ट्रॉन्ग टीम बन चुके हुए हैं। पकड़ के सारी की सारी कॉन्फिडेंस को, सारे की सारी मेहनत को, सारे के सारे गरूर को चंद लम्हों के अंदर दफन करके रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो टीम 38 के ऊपर 38 के ऊपर 7 आउट पे थी, वो टीम 120 रन से पाकिस्तान से जीत गई। कोई सोच भी नहीं दे सकता कि 120 रन की विक्ट्री उनको मिल गई, जो टीम कल को 54 पे 8 आउट पे थी। इतनी निकम्मी, इतनी शर्मनाक, इतनी डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। 120 रन से हार गए, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। बड़े बड़े नाम सारे के सारे फेल होके रह गए बच्चों के आगे। ना पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने बड़े बुरे तरीके से जो आज शिकस्त दे दी है, और ऐसा फेंटा पाकिस्तानी टीम को वेस्ट इंडीज ने लगाया है ना कि यकीन माने, इसको आप कह सकते हैं कि घर में घुस के पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज ने जलील किया है। जलील इसलिए किया है कि जो गड्ढा आपने जो आप वेस्ट इंडीज के लिए बनाया हुआ था ना, उसमें आप खुद जाके गिर गए हैं भाई। और आपके बैटर्स दांदियां करते हुए नजर आए वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स के सामने। और जो चीजें वेस्ट इंडीज के लिए चाह रहे थे कि वेस्ट इंडीज जो है वो दांदियां करे, तड़पे भाई, और उसके बाद जलील होके हमारे स्पिन बॉलर्स के सामने सीरीज हार के वो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो चीजें इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए सोची हुई थी ना, वेस्ट इंडीज वालों ने खड़ा करके इनको अपने स्टेडियम में चपेड़े मार। बैटर्स के लिए कंडीशन ही नहीं है। अगर बनाई है, आपकी रजा से बनाई है, आपकी मर्जी से बनाई है, आपकी रजामंदी से बनाई है, तो फिर आप खेल के दिखाए भाई, करे फिर 3-3 स्कोर। भाई वो सीरीज जिसको लोग कह रहे थे कि भाई इररेलेवेंट सीरीज है, वेस्ट इंडीज के बच्चे आ रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कि वेस्ट इंडीज के बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम है। पाकिस्तान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है। दूसरे टेस्ट मैच में तो कह रहे थे बाबर आजम को भी निकालो, रोहेल नजीर को डालो, अपने बच्चों को डालो, बट वो पाकिस्तान को जिस तरह से बैकफायर हुआ है, वो गड़ा जो बनाया तो वेस्ट इंडीज के लिए था, बट वेस्ट इंडीज ने खुद पाकिस्तान को पकड़ के उसमें डुबो के रख दिया भाई। और इतना गंदा खेल पाकिस्तान को और अपने ही गड़े में खुद फंस जाना। और पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम का चैंपियन ट्रॉफी से पहले फेल और बार बार फेल होना, मिजरेबल तरीके से फेल होना, स्पेन की बनी बन जाना, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है भाई आज पाकिस्तान में। देखिए आकिब भाई, मैं आपको बताता हूं, हमने तो क्रिकेट खेली है ना, हम आपको बताते। आपकी बात का जवाब यह है कि किसने बोला कि पाकिस्तान को नहीं जीतना चाहिए, किसने बोला है कि स्पिन की वजह से नहीं जीतना चाहिए। सही है, आपको सिर्फ स्पिन की पड़ी हुई है, आपको यह नजर नहीं आ रहा कि इस स्पिन की वजह से हमारे बैट्समैनों के रन नहीं हो रहे, हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है।
बाहर की जो आप मिसालें दे रहे हैं ना जिन जिन टीमों की, उनका जब से क्रिकेट सदियों से स्टार्ट हुई हुई है ना, उनकी वही कंडीशंस है। उसी कंडीशन में वो पले हैं, बड़े हुए हैं उसी कंडीशन में। उनको पता है बचपन से कि यार यहाँ पे किस किस्म की बैटिंग होती है, किस तरह बैटिंग करनी है, किस तरह बॉलिंग करनी है, या किस तरह स्पिन करना है। जिन जिन कंट्रीज के आप नाम ले, लेकिन ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसी बनाएंगे ना तो फिर आप फंसेंगे। फिर आप देखते हैं अपनी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल भी, मुझे लग रहा है अपनी टीम का सोच ही नहीं रहे, बस ये सोच रहे हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाई है वही फॉर्मूला हर टीम के खिलाफ बनाएंगे तो हम कामयाब होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भी मेरे ख्याल से एक्सपोज हो जाना था अगर उनके पास स्पिनर्स ऐसे होते। मैंने इस सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि इनकी स्पिन बॉलिंग जो है ना, वो ना समझे जो इंग्लैंड की है, इनकी अच्छी स्पिन बॉलिंग है। आप देख कि हम तो अपने घर के नाकाबिले शिकस्त बनना चाह रहे थे ना। आकब जवेद और शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं कि हमने आइंदा से घर में कोई टेस्ट मैच नहीं हारना। अगर जो वेस्ट इंडीज की पीसी टीम और जो मोती और वेराकन और ये लोग हमें मैच हराने लग जाएंगे, पाकिस्तान अगर हार जाता है, पहले तो शेमफुल वाली बात यही है कि आप उनके रन्स को ही मीट नहीं कर पाए हो, आप वहां से भी कम हो 8-10 रन। और उसके बाद जब कल को सेंटनर लोग जहां आएंगे, जाज पटेल और बाकी टीमों के एक्सपीरियंस आएंगे, वो हमारे साथ क्या हाल करके जाएंगे। बार भाई ये हमारा बाबर आजम कब चलेगा? हमारे ये कहते हैं कि जी हमारे लड़कों के लिए भी ये स्पिन विकेटें नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहते हैं हम तो एशिया के बैट्समैन, हमारे लिए बाउंस नहीं आए, हम यहां नहीं खेल सकते। जहां कहते हैं स्पिन नहीं है, ये तय तो कर लें बाबर भाई, ये कहां के बैट्समैन है? ना ये स्पिन खेलते हैं ना ये बाउंस खेलते हैं। ये किस कंडीशंस की टीम है? ये क्या कर दिया इन लोगों ने? लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं था। हमारे मुल्क में ऐसा था कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनती थी, बैट्समैन भी रन्स करते थे, फास्ट बॉलर तेज बॉलर थे, यॉर्कर्स अच्छी थी, रिवर्स स्विंग अच्छा था, नए बॉल की स्किल्स थी। ठीक है, मतलब एक तगड़ा फास्ट बॉलर हमारे पास थे, नजर आते थे, उसके पास स्पिनर भी थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स भी नहीं है, और जो उसके चक्कर में आप स्पिन ट्रैक्स बना के जो आपके बैट्समैन रन करते थे, वो उनकी भी एवरेजेस आप खराब कर देना सिर्फ इस चक्कर में कि हमारी कोचिंग बची रहे, कप्तान की कप्तानी बची रहे, बस स्पिनर से बॉल कराए। और अब जब पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया है दूसरे टेस्ट मैच में, कौन सा किंग, कौन सा ब्रैडमैन और कौन सा क्या भाई, सबको लाइन में लगा के ना उन्होंने ऐसी चपेड़े मारी है ना। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 163 पे ऑल आउट हो गया भाई। नोमान अली की हैट्रिक थी वो, हालांकि इस इनिंग्स में 38 पे 5 आउट थे भाई, फिर 38 पे ही जो वेस्ट इंडीज के 7 आउट थे, और उसके बावजूद शान मसूद की घटिया कैप्टनसी और पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग की वजह से 163 बना लिया वेस्ट इंडीज ने। अब जहां पर जो है वो 38 पे 7 आउट थे वेस्ट इंडीज के, वहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अगली 3 विकेटें लेने में इतना रन्स खा लिया और 163 टेल एंडर्स ने रन्स बनाए। अब पाकिस्तान के पास भी टेल एंडर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको बैट पकड़ना सही नहीं आता है। मुझे बताओ, सच्चे दिल से बताओ, क्या तुम इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नाम जानते थे? क्या तुमको पता था इक्का दुक्का प्लेयर के अलावा इन प्लेयर्स के बारे में? मुझे तो नहीं पता था ये कौन कौन से प्लेयर थे। मैं तो उनको पहली दफा या दूसरी दफा देख रहा हूँ इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर को। उन प्लेयर्स ने आके हमारे घर के अंदर घुस के जिस चीज का हमें गरूर था, स्पिनिंग ट्रैक बन रहे हैं, हमारे स्पिनर ये, हमारे स्पिनर वो, उस कंडीशन के ऊपर 120 रन से 120 रन से कहते हैं ना हरा के चले गए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया ने हराया होता, न्यूजीलैंड ने हराया होता, दुखना होता, पकड़ के कल के बच्चों से ये लोग हार गए घर के अंदर। कोई इनको सेंस नहीं है, सेंसलेस क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं। इतना नहीं इनको पता कि अपने घर में खेलना कैसे है। मुश्किल से पिचेस सही बनाना शुरू की तो जिसको कहते हैं ना निकम्मी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होके रहेगी। घंटे तू का समझ रहा था कि बल्ला चेंज कर लिया तो इंसान भी मैं बन जाऊंगा। इंसान नहीं तो बन सकता। इस घंटे के किंग को 10-11 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते। इस घंटे के किंग को 11 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते। लेकिन इस 2% के प्लास्टिक के किंग ने, फेक किंग ने, जिम्बू पकोड़े ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जिताया।
मुझे एक बात बताओ ना, इसके जो लॉकडाउन की पैदावार है, जो कोविड की पैदावार है, वो बाहर निकले ना जरा और आज इसको डिफेंड करें। आज ये इधर मुल्तान में अपने घर में अपनी विकेटों पे, स्पिन विकेटों पे जिता सकता था या नहीं था जिता सकता। सर वेस्ट इंडीज की थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप आई है। अबे वो सी टीम है, वो डी टीम है। अगर तुम फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाते तो भी वेस्ट इंडीज से कुछ ना होना था। मेरी गारंटी है इस बात की कि वेस्ट इंडीज हमें जो है नहीं हरा सकती थी अगर यहां पर फास्ट बॉलिंग ट्रैक होते। और हमारे ये जो भूतिए मूतिए जो क्रिकेटर घूम रहे दुनिया के अंदर, ये शायद यहां पर आके बॉलिंग करते तो पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए इन लोगों ने बनाया स्पिन ट्रैक, और ये समझ में नहीं आया कि हमारे अपने बैट्समैन तो खेल ही नहीं सकते। अब क्या होगा, ना हमारे सऊद, शकील, रिजवान ये खेल सके। ये करना क्या चाहते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या करना चाहते हैं आप खुद बताइए। कि भाई पहली इनिंग के अंदर 37 के ऊपर 7 आउट करने के बाद तुमने उनको 163 करवा दिए, खुद 154 पे ऑल आउट हो गए। यार ये क्या है। ये आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट कराया था, वो उतनी बड़ी जीत नहीं थी जितनी बड़ी जीत ये है, क्योंकि पाकिस्तान को घर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शलवार उतार के डाला और उनको जिस तरीके से यहां पर ठोका है वेस्ट इंडीज ने, ये कोई नहीं कर सका। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।